हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब हमें थोड़े से नेम्ड साइंस देखने हैं जो वजाइना सर्विक्स से रिलेटेड है हमारे, जो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे मिल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिफरेंट पीरियड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब ड्यूरिंग डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स, ड्यूरिंग डिफरेंट वीक्स हमें ये फाइंडिंग्स मिल सकती हैं एंड दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल। क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं तो ये पैथोग्नोमिक नहीं है, मतलब पैथोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक, तो पहला अगर हम डिस्कस करें एक्ट्रोपियन, ये सारे साइंस हम लोग अंडर दो टॉपिक पढ़ेंगे, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं कि मान लो अगर ये मेरा यूट्रस है, ठीक, और ये मेरा वजाइना है, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि इस पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सर्विक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक, सर्विक्स के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक एक्टो सर्विक्स होता है और एंडो सर्विक्स होता है। तो जो अंदर वाला पार्ट है ना, जैसे मतलब ये वाला बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक, और ये अंदर वाला पार्ट हो गया। तो जो अंदर वाले पार्ट में, जो अंदर वाला ये एरो है, जो अंदर वाले सेल्स हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं एंडो सर्विक्स, ठीक। और जो मैंने ब्रैकेट्स में ये साइड में बनाए हैं, इसको बोलते हैं एक्टो सर्विक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगुलेटेड पोस्टीरियर पार्ट है, इसको हम लोग फॉर्निसिस बोलते हैं या फॉर्निक्स बोलते हैं। तो ये हो गया एक्टो सर्विक्स। तो ये बेसिक्स जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिफरेंट सेल से लाइंड है, ठीक। एक्टो सर्विक्स बाहर वाले पार्ट से है, मतलब इस कंटिन्यूअस विथ वजाइना, ठीक, बर्थ कैनाल। तो ये जो होगा, तो हमें बेसिकली हिस्टोलॉजी समझनी होगी यहाँ पे कि यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग है सेल्स की वो डिफरेंट है, और आउटर सर्विक्स और वजाइनल कैनाल का जो लाइनिंग है सेल्स का वो डिफरेंट है। तो हिस्टोलॉजिकली एक्टो सर्विक्स जो है विच इज कंटिन्यूअस विथ वजाइना, उसके पास जो सेल्स होंगे वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होंगे, ठीक। और एंडोसर्विक्स जो है विच इज कंटिन्यूअस विद द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, तो ये होगा कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये अब ये समझना जरूरी है कि जब दो अलग अलग तरह के सेल टाइप्स जहां पे मिलते हैं, तो विच इज दिस पार्ट, ठीक, इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ठीक। तो ट्रांजिशन जोन इज द प्लेस वेयर द columnar epithelium या columnar cells get modified into stratified squamous epithelium, ठीक, when it comes to ectocervix। endocervix का columnar lining होगा, ectocervix का stratified, endo और ecto दोनों कवर हो गया। अब ectropion समझने के लिए हमें बेसिकली ये समझना होगा कि किस तरह से बेसिकली जो एंडोसर्विक्स की लाइनिंग होती है ना, वो बाहर आने लगती है, ठीक, एंडोसर्विक्स से एक्टोसर्विक्स की तरफ। तो इस वजह से जो हमारा, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन जोन है, तो ये जो ट्रांजिशन जोन है ये बेसिकली इस्थमस वाले पार्ट में मिलेगा। इस्थमस इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द सर्विक्स, ठीक। तो ये जो ओपनिंग है, तो जहाँ पे ये नेक है यूट्रस का, बेसिकली वहाँ पे हमें दो तरह के ऑस देखने को मिलेंगे, एक एनाटॉमिकल ऑस मिलेगा और थोड़ा अंदर जाओगे यहाँ से तो मिलेगा हिस्टोलॉजिकल ऑस, ठीक है। तो बेसिकली जो नेक वाले पार्ट को है तो उसे इस्थमस नाम दिया गया, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन हमारा इस्थमस में ही मिल रहा है, जस्ट बिफोर व्हेन द columnar epithelium comes out into the ectocervix, it gets modified into stratified squamous epithelium, पहली चीज। अब ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के वक्त ईस्ट्राडायोल के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ईस्ट्राडायोल, ठीक, ईस्ट्राडायोल से क्या होता है कि ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है ना, ये प्रोलिफरेट करती है, कॉलमनार एपिथेलियम का प्रोलिफरेशन होगा, तो इट कम्स आउट इनटू द एक्टोसर्विक्स, बाहर आने लगता है। तो जब आप स्पेक्यूलम से फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको सर्वाइकल ऑस देखने को मिलेगा एंड अलोंग विद इट एक वायलेट, क्या कहते हैं, डिस्कलरेशन मिलेगा। तो ये वायलेट डिस्कलरेशन इस वजह से है क्योंकि ये कॉलमनार एपिथेलियम हो चुकी है, जो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम थी। तो इट्स नॉट ऑफ पैथोलॉजिकल एटियोलॉजी, इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो बेसिकली वो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल रहा है हमें, वायलेटिश ह्यू देखने को मिलता है जब एग्जामिन करोगे आप
सर्वाइकल ऑस का, तो वहाँ पे ये डिस्कलरेशन मिल सकता है। तो इट्स बिकॉज ऑफ ईस्ट्राडायल, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्राडायल लीड्स टू कॉलमनार एपिथेलियम प्रोलिफरेशन, और अंदर से जो कॉलमनार लाइनिंग आ रही थी वो बाहर की तरफ प्रोलिफरेट सेल्स करते हुए बाहर आ जाएंगे। तो इस वजह से ये साइन जो होगा एक्टोपियन साइन होगा। इट्स लाइक कि इवर्टेड लिप्स, जो इंटरनल ऑस का जो ये जैसे सर्विक्स है हमारा और ये ऑस है, ठीक। तो ये ऑस इस तरह से कुछ, और कहीं कहीं ये ऐसे ऐसे आपको वायलेट डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। मैं यहाँ पिक्स लगाते चलूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो और कंपेयर कर सको। अगला साइन देखते हैं, चैडविक साइन या जैकेमेयर साइन। चैडविक साइन क्या होता है? तो अब हम लोग नेक्स्ट साइन देखते हैं जो चैडविक साइन है। बेसिकली चैडविक साइन क्या होता है? तो बेसिकली चैडविक साइन हमें देखने को मिलता है 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपका वजाइना भी और सर्विक्स भी, ठीक है, दोनों का ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। किस तरह का डिस्कलरेशन होगा? एक ब्लूइश ह्यू, मतलब एक आपको ब्लू कलर की टिंज देखने को मिलेगी। प्रॉपर ब्लू नहीं होगा, लगेगा कि ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लूइश टिंज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक सिंगल आंसर बेस्ट आंसर हो कि चैडविक साइन या जैकेमेयर साइन वजाइना में देखने को मिलता है या सर्विक्स में, तो इट्स बेटर टू गो फॉर सर्विक्स, एंड मोर ओवर सर्विक्स में एक्टो सर्विक्स, ठीक है। ये नहीं भूलना है कि ब्लू स्टिंज है। और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये है वायलेट डिस्कलरेशन, ठीक है। ये ब्लूइश डिस्कलरेशन है, वो वायलेट डिस्कलरेशन है। अगला है ओसिएंडर साइन या वजाइनल साइन। तो बेसिकली ओसिएंडर साइन एक पल्सेटैलिटी का साइन है, ठीक। आपको पल्स देखने को मिलेगा, आपको ये दिखेगा कि किस तरह से पल्स हर बीट के साथ आपको विजिबल हो रही है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि वजाइनल साइन है या ओसिएंडर साइन है। तो अब अगर मैं वजाइनल की बात करूं तो हमारे पास ये जो मैंने बताया ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये हमारा वजाइनल कैनाल है, ठीक। तो ये डिफरेंट फॉर्निक्स बोलो या फॉर्निक्स बोलो, ठीक है। तो ये फॉर्निक्स है। तो 4 फॉर्निक्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, ठीक है। 2 लैटरल हो गए। तो लैटरल फॉर्निस, ये जो फॉर्निस है हमारा एंगल वाला पार्ट, ठीक है, बिहाइंड द सर्विक्स, ठीक है, एंटीरियर टू द सर्विक्स या पोस्टीरियर टू द सर्विक्स, ये सारे फॉर्निसेस होते हैं। तो फॉर्निक्स में पल्सिटैलिटी आ जाती है, और कौन सा फॉर्निक्स? लैटरल, ठीक है। तो लैटरल फॉर्निक्स में जब पल्सिटैलिटी आपको देखने को मिलेगी हर बीट के साथ, तो उसको ओसिएंडर साइन बोलेंगे, एंड इट्स सीन बिटवीन 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। तो अगर एक सिंगल वन बेस्ट आंसर चूज करना है तो अराउंड 8 वीक्स, ठीक है। उसके बाद गुडल साइन। गुडल साइन बेसिकली सॉफ्टनिंग होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, एंड इट्स सीन अराउंड 6 to 8 वीक, ठीक। और लास्ट साइन है हेगार साइन। बेसिकली हेगार साइन क्या होता है? तो अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटाता हूँ और आपको हेगार साइन समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली प्रैक्टिकल तो नहीं है, हमें इट्स बेटर टू अवॉइड परफॉर्मिंग हेगार साइन या टू एलिसिट द हेगार साइन। तो क्या होता है कि मान लो ये हमारा यूट्रस है और ये हमारा वजाइनल कैनाल है, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से, तो बेसिकली मैंने ये आपको सजाइटल सेक्शन में दिखाया है, ठीक। तो क्या करना होता है कि ऑन पीवी पर वजाइनम एग्जामिनेशन, ठीक है, हमें इस्थमस की सॉफ्टनिंग मिलेगी, ठीक है। तो क्या करोगे कि यहाँ से फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी फिंगर्स रहेंगी, ठीक। और यहाँ पे ये एब्डोमेन रहेगा, ठीक। तो ऊपर से आप अपने हाथ से और यहाँ नीचे से, तो जब आप पुश करोगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सर्विक्स से और एब्डोमेन के ऊपर से बाहर से, जब आप पुश करोगे तो आपकी फिंगर्स टच होंगी, इतना सॉफ्ट हो जाता है इस्थमस, ठीक है। तो इसको हेगार साइन बोलते हैं।
तो बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस इज नोन एज हेगार साइन। अब ये मान लो अगर मेरा ये मैं अब कोरोनल सेक्शन में बनाऊं, तो ये हमारा यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये जो पहला वाला पार्ट है तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल ऑस या ओपनिंग, ठीक। ये जो नीचे वाली पार्ट है इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल ऑस या ओपनिंग, ठीक। तो ये हिस्टोलॉजिकल ऑस है, ठीक। तो इसका ये जो बीच में ये जो ये नेक वाला पार्ट है ना, तो ये नेक वाले पार्ट को हम लोग इस्थमस बोलते हैं बेसिकली। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस आगे करती जाएगी तो ये इस्थमस ही आगे जाके क्या कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो यूट्रस का साइज भी बढ़ेगा और यूट्रस फैलेगा, तो ये जो इस्थमस वाला पार्ट होगा ये भी स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होके ये हमारा बनाएगा लोअर सेगमेंट, ठीक। तो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस बनाएगा, जिसको हम लोग LS भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत थी डिफरेंट साइंस किस वजह से और किस वीक्स में और कैसे कैरेक्टराइज होते हैं, किस कलर से और कहाँ देखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्ट्रोपियन ईस्टरडायल की वजह से कॉलमनार एपिथेलियम प्रोलिफरेट करेगा, तो एंडोसर्विक्स से एक्टोसर्विक्स की तरफ ये प्रोलिफरेशन बढ़ेगा और वायलेट ह्यू आएगा या वायलेट डिस्कलरेशन। चैडविक साइन क्या है, 6 to 8 वीक्स अराउंड वजाइना और सर्विक्स में ब्लूइश टिंज या ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है। एंड दैट टू अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो सर्विक्स के एक्टोसर्विक्स वाले पार्ट में आपको एग्जामिन करना है तो ज़्यादा बेटर आपको चैडविक साइन एलिसिट हो सकता है। और सिएंडर साइन या वजाइनल साइन बेसिकली इज अ पल्सेटाइल साइन या फिर पल्सेटैलिटी का साइन है। लैटरल फॉर्निसिस में आपको पल्सेस विजिबल होंगी एंड दैट्स अराउंड 8 वीक्स और 8 to 10 वीक्स, ठीक। गुडल साइन इज बेसिकली द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है, एंड इट्स अराउंड 6 to 8 वीक्स। Hagar sign on pervaginum examination, you find that the isthmus has become soft. The softening of isthmus is known as Hagar sign. मतलब आपको एलिसिट करके दिखाना है फिजिकल एग्जामिनेशन में, आपको ये करके दिखाना है कि ये Hagar sign है कि नहीं है। If the isthmus is soft, then only it's possible that you under the pervaginum examination going behind the cervix, which is ectocervix, and pushing it against the other fingers of the other hand coming from the top of the abdomen। और जब आप दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे तो आपकी फिंगर्स टच करेंगे, इतना सॉफ्ट हो जाता है इस्थमस, तो इसको हेगार साइन बोलते हैं। तो मैं इन सब की आपको फिजिकल फोटोज यहाँ पे जो रियल फोटोज है आपको यहाँ डिस्प्ले में लगा के दिखा रहा था। तो आई होप आप लोग को ये सर्विक्स और वजाइना के जो नेम्ड साइंस हैं, 4-5 ही साइंस हैं, एक दो और इम्पोर्टेंट है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। तो अब हम हार्टमैन पाल्मर साइन प्लेसेंटल साइन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। प्लेसेंटल साइन बेसिकली क्या होता है कि यूट्राइन ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक, यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। और बात करें अगर हार्टमैन साइन की, तो हार्टमैन साइन बेसिकली क्या है कि इम्प्लांटेशन जिस दिन होगा तो इम्प्लांटेशन के बाद आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है, विच इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। पाल्मर साइन बेसिकली आपके अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और रही बात ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शंस की, तो ये भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो दे आर सीन अराउंड 16 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इंटेंसिटी अराउंड 20 to 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 in 20 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस पाल्मर साइन है, दे आर बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। और रही बात हार्टमैन साइन की, दिस इज द ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ठीक। तो प्लेसेंटल साइन इज यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट एक्चुअली इट्स जैसे मतलब ऑन एक्सपेक्टेड डे ऑफ पीरियड्स, जैसे मान लो कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, एंड देन शी इज एक्सपेक्टिंग द पीरियड्स ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, ठीक, बट वो ब्लीडिंग हो जाती है तो शी थिंक्स कि दैट्स हर मेंसेस, बट एक्चुअली व्हाट इज इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट, दैट्स द प्लेसेंटल साइन रेयर कैन बी सीन विच इज यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो दैट्स प्लेसेंटल साइन। इम्प्लांटेशन क्या है कि बेसिकली ऑन द डे ऑफ इम्प्लांटेशन देयर इज स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, एंड पाल्मर साइन इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है।
Braxton Hicks contractions are painless contractions during 16 to 18 weeks with frequency of around 1 in 20 minutes. ठीक, आई होप आप लोग को सर्विक्स एंड वजाइनल ऑल द साइंस नेम्ड साइंस क्लियर हो गए. तो बेसिकली इनको रटना ही है एग्जाम में. दे आर जस्ट वन वर्ड आंसर, या फिर आपको फोटो दे देंगे और सीधे पूछेंगे ऑप्शंस देके कि व्हाट इज द साइन एलिसिटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर.